मैं किशोर कुमार मौर्य केकेएम क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार से पुनः स्वागत करता हूं। मोनो हैलो एल्केन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, आज जितने भी वैज्ञानिक के नेमिंग रिएक्शन वाले रिएक्शन हैं किस प्रकार बनता है कि जो है एक नियम है, उस नियम को आपको मैं सिखा दूंगा। रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं बल्कि रिएक्शन समझने की ज़रूरत है। अगर आप रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो एक बार संपर्क करें केकेएम क्लासेस। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा इस पर उपलब्ध है। आज बताने वाला हूँ नेमिंग रिएक्शन मोनो हैलो एल्केन बनाने की कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन है। सीखना है, बहुत अच्छे ढंग से सीखना है। ज़्यादा बहुत टाइम ना गवाते हुए मैं किशोर कुमार मौर्य एक बार फिर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ अपने केकेएम क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत। नेमिंग रिएक्शन में पहला है डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया के द्वारा कैसे मोनो हैलो एल्केन बनाया जाता है। दूसरा है बोरोडिन-हुस-डीकर अपक्रिया। बोरोडिन-हुस-डीकर अपक्रिया के द्वारा कैसे मोनो हैलो एल्केन बनाया जाता है। तीसरा है बिर्नबाम-सिमोनिन अपक्रिया। बिर्नबाम-सिमोनिन अपक्रिया के द्वारा कैसे जो है मोनो हैलो एल्केन बनाया जाता है। और चौथा है स्वार्ट्ज अपक्रिया। स्वार्ट्ज अपक्रिया के द्वारा कैसे जो है मोनो हैलो एल्केन बनाया जाता है। इन सब के बारे में बारी बारी से एकदम चर्चा करेंगे और रिएक्शन किस प्रकार बनता है, बनाने की कौन कौन सी विधि है, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो पहली हेडिंग है डार्जन अपक्रिया। आपको ये जानना है कि डार्जन अपक्रिया क्या होती है, किस प्रकार बनाई जाती है, कैसे क्या बनता है। इसमें डार्जन कौन है? डार्जन एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने जो है एल्किल हाइलाइड बनाने का एक विधि बताया है, उसी को कहते हैं डार्जन अपक्रिया। इसको जानने के लिए आप सबसे पहले आप एक चीज़ जान लें। अगर हमने ऐसे लिख दिया है, ये इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। इसका नाम होता है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह। अगर आपसे पूछा जाए कि C डबल बॉन्ड O कौन सा समूह है, कार्बोनिल समूह। अगर पूछा जाए कार्बोनिल समूह क्या होता है, जब कार्बन ऑक्सीजन परमाणु से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जब कार्बन ऑक्सीजन परमाणु से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। ठीक, जब ऑक्सीजन कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। अगर इस सिरे पर हम Cl लगा दें, इस सिरे पर Cl लगा दें तो इसको कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड। इसको समेटा जाए तो बन जाता है COCl2। COCl2 इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। तो पूछा जाए कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है तो अब बताएंगे COCl2। अगर यहाँ पर हम कार्बन हटा दें, अगर ये लिख दिया COCl2, इसको कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। अगर ये इस कार्बन को हटा दिया जाए, इस कार्बन को हटाकर अगर S लगा दिया जाए तो बेटा S को कहते हैं थायो, S को कहते हैं थायो। यहाँ से ये हट जाएगा और आगे जुड़ जाएगा नील, तो इसका नाम आएगा थायोनिल। और Cl को कहेंगे क्लोराइड, इसलिए इसका नाम होगा थायोनिल क्लोराइड। तो अगर पूछा जाए थायोनिल क्लोराइड कैसे बना है तो कार्बोनिल क्लोराइड से C को हटाकर अगर S लगा दिया जाए तो S को कहते हैं थायो, इसलिए नाम है थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। अब और देखते हैं, आपने बेंजीन देखा होगा। ये बेंजीन है, इसको बेंजीन कहते हैं। बेंजीन में जितने कोने होते हैं उतने कार्बन होते हैं, उतने हाइड्रोजन होते हैं। जितने कोने उतने कार्बन उतने हाइड्रोजन। बताओ कितने कोने हैं? सर 6 कोने हैं। 6 तो 6 कार्बन होगा और 6 हाइड्रोजन होगा, इसलिए बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6। जितने कोने उतने कार्बन उतने हाइड्रोजन, जितने कोने उतने कार्बन उतने हाइड्रोजन। अगर एक कोने को हटा दिया जाए तो इसका फार्मूला बनेगा C6H5। C6H5 और यहाँ अगर N जोड़ दिया जाए तो यहाँ बनेगा N। इसी का नाम है प्रीडीन। इसका नाम है प्रीडीन। तो प्रीडीन का फार्मूला होगा C5H5N। C5H5N को प्रीडीन कहते हैं। वैज्ञानिक का नाम डार्जन। इन्होंने क्या किया, प्रीडीन की उपस्थिति कर दी। प्रीडीन की उपस्थिति कर दी। ये जो डार्जन है ये एक वैज्ञानिक है। ये प्रीडीन की उपस्थिति में कोई प्राथमिक एल्कोहल ले रहे हैं। प्राथमिक एल्कोहल को ROH से व्यक्त कर दिया है। इसकी अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा रहे हैं। इसको कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। इसका नाम है प्राथमिक एल्कोहल। अगर पूछा जाए प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र तो आप कहोगे ROH होता है और ये SOCl2, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड।
तो प्राथमिक एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया करता है। इसका काम होता है ये OH को हटा देना, Cl लगा देना, OH को हटा देना, Cl को लगा देना। अगर ऐसा करता है तो यह बनेगा RCl और बनाएगा SO2 प्लस HCl, SO2 प्लस HCl। इसको कहते हैं एल्किल और Cl को कहते हैं क्लोराइड। इसको कहते हैं एल्किल और Cl को कहते हैं क्लोराइड। इसका मतलब डार्जन अपक्रिया द्वारा एल्किल क्लोराइड बनता है। ठीक, फिर से देखा जाए, प्रोडीन की उपस्थिति में प्राथमिक एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। ऐसी अपक्रिया का नाम डार्जन अपक्रिया है। प्राथमिक एल्कोहल की अपक्रिया अगर थायोनिल क्लोराइड से करा दें प्रोडीन की उपस्थिति में तो एल्किल क्लोराइड बनता है। ऐसी अपक्रिया का नाम डार्जन अपक्रिया है। इसमें होता क्या है, अगर कोई भी एलिफेटिक यौगिक है, अगर कोई भी एलिफेटिक यौगिक है उसमें अगर OH समूह है, अगर आपने अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा दिया है, अगर कोई भी एलिफेटिक यौगिक है उसमें अगर OH है, आपने अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा दिया है तो OH हट जाएगा, उसके स्थान पे आएगा Cl, दो कंपाउंड और बनेंगे SO2 प्लस HCl। कौन हटेगा? OH हटेगा, Cl लगेगा, दो कंपाउंड और बनेगा, क्या बनेगा? SO2 प्लस HCl। OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, SO2 प्लस HCl बन जाएगा। लेकिन ये काम एलिफेटिक में होता है। जैसे अगर हम कहें यहाँ पर लिख दिया है मेथिल अल्कोहल, फार्मूला होता है CH3OH। अगर अपक्रिया SOCl2 से करा दें, थायोनिल क्लोराइड से करा दें, तो बताओ क्या हटेगा? सर ये OH हट जाएगा, क्या आएगा? Cl। तो OH को हटा देंगे, आ जाएगा Cl, बन जाएगा CH3Cl, दो कंपाउंड और बनेगा SO2 प्लस HCl। SO2 प्लस HCl। कितना आसान हो गया है रिएक्शन, समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया C2H5OH, C2H5OH एथिल अल्कोहल है। इसकी अपक्रिया अगर SOCl2 से करा दें थायोनिल क्लोराइड से तो कौन हटेगा? OH। इसके स्थान पे क्या आएगा? Cl। सर OH हटकर Cl आ जाएगा, तो जहाँ OH है वहाँ Cl लगा देंगे, बन जाएगा C2H5Cl, दो कंपाउंड और याद रखो SO2 प्लस HCl। यहाँ पर OH हटकर Cl आ गया है, दो कंपाउंड और बना है SO2 प्लस HCl। अब आप बताइए, रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको लगी OH हटाना है, Cl लाना है, तो SOCl2 से अपक्रिया करा दो, ये बन जाएगा। लेकिन यह केवल एलिफेटिक में है। तो डार्जन अपक्रिया आप समझ गए होंगे। दूसरी हेडिंग जो बनी हुई थी आपने पढ़ा होगा बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया। बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया, वैज्ञानिक का नाम है बोरोडीन हुंसडीकर, वैज्ञानिक का नाम है बोरोडीन हुंसडीकर। उन्होंने यह अपक्रिया दी है। तो दूसरी हेडिंग लगाओ बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया। दूसरी हेडिंग है बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम कहीं ले लेते हैं RCOOH, अगर RCOOH ले लेते हैं तो इसको कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिकम। इसका नाम है मोनोकार्बोक्सिलिकम, मोनोकार्बोक्सिलिकम। इसका नाम है मोनोकार्बोक्सिलिकम। अगर पूछा जाए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है तो आप कहोगे RCOOH, इसे कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिकम। फार्मूला है RCOOH और क्रिया का नाम है बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया। इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया है, फार्मूला है RCOOH। अगर RCOOH यहाँ है, अगर कहें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है तो आप कहोगे RCOOH। नाम है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर इसको हटा देते हैं और यहाँ पर Ag ले लेते हैं तो इसको कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसे कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसको कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। फार्मूला है देखा जाए RCOOAG। RCOOAG को कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो अगर पूछा जाए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या है तो आप कहोगे RCOOAG।
चलिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ले लेते हैं। इसकी अब क्रिया ब्रोमीन से करा देते हैं। ये ब्रोमीन से अब क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 विलयन होगा, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन की क्रिया अगर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से करा देते हैं तो यहाँ से R और Br जुड़ जाएगा। ये RBr बनेगा, R का नाम एल्किल, Br का नाम ब्रोमाइड, इसलिए पूरा नाम है एल्किल ब्रोमाइड। यहाँ से बनेगा एल्किल ब्रोमाइड।